अब मैं बिला ताखीर अपने शहर कानपुर के मुफ्ती आदम हज़रत मौलाना मुफ्ती इकबाल अहमद साहब दामत बरकातुहुम को इस शेर के साथ में दावत दूंगा। मैंने माना मेरी आवाज़ नहीं जाएगी, दरो दीवार से टकरा के पलट आएगी। अभी मौका है अंधेरों को करो कुछ इलाज, अभी मौका है अंधेरों का करो कुछ तो इलाज, वरना ये नस्लें उजालों को तरस जाएंगी। हमारे दरमियान हज़रत मौलाना मुफ्ती इकबाल अहमद साहब दामत बरकातुहुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द अंज़लना अलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सबसे पहले तो हम शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ने इस नूरानी इरफानी कुरानी महफिल में हमें शिरकत की सआदत अता फरमाई। मदरसा सिद्दीकिया वहीदिया तहफ़ीज़ुल कुरान बैनर तरे कुरान अज़ीमुश्शान की जलसे दस्तारबंदी और साहिब कुरान अला साहिबिया सलातु वस्सलाम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत की मुनासबत से इस जलसे में हम लोग जमा हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि इस जलसे का आगाज़ मगरिब के बाद से ही कर दिया गया, ताकि इंशाअल्लाह 10 सवा 10 तक ये नशिस्त मुकम्मल हो जाए और रात में देर तक जागने और देर तक जागने की वजह से उसके नुकसानात से जो दीनी भी हैं और दुनियावी भी हैं उससे बचे रहें। कोशिश यही करनी चाहिए कि हमारे जलसे ऐसे ना हो जिससे किसी भी तरह का जिस्मानी, दीनी, दुनियावी, रूहानी, उखरवी कोई उसका ज़रर भी मुरतब हो। बहरहाल मुझे भी हुक्म हुआ है चंद मिनट आप हजरात की समा खराशी होगी, कुछ तवज्जो से सुनेंगे, उम्मीद है कुछ काम की बातें हो जाए। एक आयत पढ़ी है, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारे इंसानों से फरमा रहा है, हमने ऐसी किताब उतारी है, हमने ऐसी किताब तुम्हें दी है, तुमको इनायत की है, फ़ीहि ज़िक्रुकुम, जिसमें तुम्हारा भी तज़किरा है। अब कुरान पढ़ने वाला छोटा हो बड़ा हो, मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, नेक हो गुनहगार हो, हर एक से कुरान कह रहा है फ़ी ज़िक्रिकुम, इस कुरान में तुम्हारा तज़किरा है। हम कुरान पाक से किस तरह इस्तिफ़ादा करते हैं? कुरान पाक से हमारा ताल्लुक, हमारा जोड़, हमारा रिश्ता बराए नाम है। अल्लाह का शुक्र इतना तो है कि हम ईमान रखते हैं कि ये कुरान पाक अल्लाह की किताब है, आसमानी किताब है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही के जरिए से नाजिल हुई है। 23 साल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबूवत के दौर में इसको मुकम्मल पूरा किया है। 13 साल मक्की जिंदगी और 10 साल मदनी जिंदगी में ये पूरा कुरान पाक उतरा है, थोड़ा थोड़ा करके उतारा गया है। पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी शुरू होती है और आखिरी आयत अल यौम अकमलतु पर और वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीहि इलल्लाह पर अलल इख्तिलाफ मुकम्मल होता है कुरान पाक। ये कुरान पाक जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिरी दीन के लिए आखिरी किताब के तौर पर आखिरी पैगंबर अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाई, ये क़यामत तक महफूज किताब है, इस पर हमारा ईमान है। आखिरी नबी पर नाजिल हुई है किताब, इस पर हमारा ईमान है। नबी रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, हमारा ईमान है। इसी कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत तक के आने वाले इंसानों से फरमा रहा है कि इसमें तुम्हारा भी तज़किरा है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है
कि हम कुरान के आईने में अपना चेहरा देखें, कुरान में अपना तस्करा तलाश करें। कुरान करीम की आयतों के एतबार से, मज़ामीन के एतबार से हम कहाँ पर खड़े हैं, हम किस मकाम पर हैं, हमारा दीनी हिसाब से हमारा क्या मर्तबा बन रहा है, हम दीन के किस मंजिल पर हैं, किस पड़ाव पर हैं। आप कुरान के आईने में इसको तलाश कर सकते हैं। नमूने के तौर पर मैं एक वाकया जिक्र करना चाहता हूं। उसमें खुद आप के सामने एक नमूना आएगा कि हम कुरान करीम में अपने को कैसे तलाश कर सकते हैं, कि हम कहां पर हैं। एक ताबई है, ताबई वो लोग कहलाते हैं जो साहबे किराम के दौर में आए। नबी करीम अलैहिस्सलाम के दौर में तो नहीं थे, लेकिन साहबे किराम के दौर में वो अक़ल वाले हुए, ईमान वाले हुए, उन्होंने साहबा को पाया। तो वो ताबई जिनका नाम है अहनफ इब्न कैस रहमतुल्लाह अलैह। तो अहनफ इब्न कैस रहमतुल्लाह अलैह एक जगह, जो अपने कबीले के सरदार थे और पूरा कबीले पर उनका रोब था, एक जगह बैठे हुए थे। कहीं से इसी आयत के पढ़ने की आवाज आई, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फी ज़िक्रिकुम, हमने तुम्हारे दरमियान तुमको ऐसी किताब दी है जिसमें खुद तुम्हारा तज़किरा है। तो अहनफ इब्न कैस रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये आयत सुनी, कहने लगे भाई कुरान करीम लाओ, अल्लाह की किताब लाओ। कुरान तो ये ऐलान कर रहा है जिसमें तुम्हारा तज़किरा है, देखो मेरा तज़किरा है कहां। जब उनके सामने कुरान लाया गया, उन्होंने मुख्तलिफ पारों और सूरतों को पढ़ना शुरू किया, तलाश करते रहे कि भाई मेरा तज़किरा है कहां। एक आयत आई, कानू क़लीलन मिनल लैली मा यहजऊन व बिल अस्हारि हुम यस्तग़फिरून व फी अमवालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम। कि अल्लाह के बहुत से नेक बंदे ऐसे हैं जो रात को बहुत थोड़ा सा सोते हैं, आराम करते हैं, और सुबह सवेरे होकर के अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते कि अल्लाह तेरी इबादत का हमसे हक अदा न हो सका, सही से नमाजें हमसे नहीं पढ़ी जा सकी, हम तुझसे दुआ ठीक से नहीं मांग सके। सुबह को इस्तिग़फ़ार कर रहे, घमंड नहीं कर रहे, अपने अंदर बड़ाई नहीं पैदा हो रही है कि मैं ताज्जुद गुजार, मैं इतना ज्यादा इबादत करने वाला, मैं शब्बेदार, बल्कि और ज्यादा अल्लाह के सामने आजिज़ी का इजहार हो रहा है कि अल्लाह जैसे जागना चाहिए नहीं जाग सके, जैसे मांगना चाहिए नहीं मांग सके। और अपने मालों के बारे में ये समझते हैं कि माल मेरा नहीं है, तो हक है गरीबों का, मांगने वालों का, मुसाफिरों का, परेशान हालों का। वफ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल। तो हज़रत अहनफ इब्न कैस कहते हैं, मैंने जब ये आयत पढ़ी तो देखा मैं तो उनमें नहीं हूँ, मेरे अंदर रात का जागना नहीं है, मैं सखावत मेरे अंदर मेरी सिफत नहीं है, मैं गरीबों का बहुत ख्याल नहीं रखता हूँ। चलो और देखते हैं। आयत आई, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊना रब्बहुम खौफन व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। कि अल्लाह के कुछ नेक बंदे ऐसे होते हैं जिनके पहलू उनके ख्वाबगाहों से जुदा रहते हैं, वो अपने रब से डरा करते हैं, वो उम्मीद भी रखते हैं, खौफ भी रखते हैं, और अल्लाह के दिए हुए मालों को अल्लाह की राह में खर्च करते रहते हैं। तो कहने लगे मैं तो इनमें भी नहीं हूं, मैं कहां ताजुद गुजार हूं, मैं कहां बिस्तर छोड़ छोड़ करके अल्लाह के सामने इबादत के लिए खड़ा होता हूं। और आगे बढ़े, एक आयत सामने आई, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा'i वज़्ज़र्रा'i वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। कि अल्लाह के नेक बंदे ऐसे भी होते हैं जो खुशहाली के अंदर भी, तंगदस्ती के अंदर भी, हर हाल में अपने हैसियत के मुताबिक राय खुदा में कुछ न कुछ खर्च करते रहते हैं, और
गुस्से को पी जाते हैं, लोगों की खताओं को दरगुजर कर दिया करते हैं, लड़ते भिड़ते नहीं हैं, सब्र और तहम्मुल से काम लेते हैं, गुस्से को बर्दाश्त कर जाते हैं, लड़ाइयों को खत्म करने के लिए अपने को दबा लेते हैं। कहने लगे ये सिफतें भी मेरे अंदर नहीं पाई जा रही है, तो ये आयत भी मेरे हाल को नहीं बयान कर रही है। फिर कुछ और आयतें सामने आई जिसमें कुफ्र का, शिर्क का तस्करा था। वयक़ूलूना अइन्ना लतारिकू आलिहतिना लिशाइरिन मजनून, क्या हम अपने बुतों को छोड़ दें इस शायर मजनून के कहने की वजह से। नबी करीम अलैहिस्सलाम को नऊज़ बिल्लाह वो कभी शायर कहते, कभी मजनू कहते, कि इसकी तौहीद की दावत की वजह से हम अपने बुतों को छोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता। ये तस्करा था मुशरिकीन का। तो उन्होंने शुक्र अदा किया, अल्लाह का शुक्र हम इतने भी गए गुजरे नहीं हैं कि मुसलमान भी ना हो, शिर्क में मुब्तला हो, बुत परस्ती में मुब्तला हो। अल्लाह का शुक्र हम इसमें भी नहीं है। फिर और तस्करे आए, गर्दे के लंबा वाक़या है कि वो मुताला करते रहे, कुरान पढ़ते रहे, देखते रहे कि मैं कहां पे पढ़ा। सूरह तौबा की एक आयत पर उनकी निगाह रुकी, ठटक के रह गए। जब वो आयत पढ़ी, कहने लगे मैंने पा लिया अपने को, मैंने अपने को कुरान में पा लिया। वो आयत क्या थी? वआखरुना तरफू बिदुनूबिहिम खलकू अमलन सालिहा व आखर सय्यिआ असल्लाहु अन यतूबा अलैहिम। कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं जो अपने खताओं का, गलतियों का, गुनाहों का एतराफ करते हैं। उनका हाल ये है कि कुछ आमाल नेक भी है और कुछ आमाल उनके बुरे भी हैं। खलतू अमलन सालिहा व आखरा सय्यिआ, कभी नेकी कर ली, कभी गुनाह में फंस गए, फिर तौबा करी, फिर कभी कुछ नेकी की तौफीक मिली, कभी फिर गुनाह करने लग गए। बस ये मिली जुली जिंदगी गुजर रही है। अल्लाह ने फरमाया असल्लाहु अन यतूबा अलैहिम। अल्लाह ताला से तवक्को रखनी चाहिए, ईमान और कुछ न कुछ नेक अमल के सदक़े में अल्लाह ताला तवज्जो फरमाएंगे, माफ फरमाएंगे, जन्नत में भेजेंगे। यहां पे आके रुके, कहते हैं कि ए अल्लाह मैंने अपने को पा लिया। आपने कहा था कुरान में तुम्हारा तस्करा है, गैर मुस्लिम भी अपने को देख सकता मैं कुरान में कहां पे हूं, मुसलमान भी अपने को देख सकता मैं कुरान में कहां पे हूं, सहाबा देख सकते मैं कुरान पे कहां पे हूं। नबी करीम अलैहिस्सलाम को सरापा कुरान है ही। कुरान करीम की सूरत मक्की है, मदनी है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी भी पूरी मक्की है या मदनी है। 13 साल मक्की जिंदगी, 10 साल मदनी जिंदगी। तो जो मक्की सूरतें हैं कुरान करीम की, वो नबी करीम अलैहिस्सलाम की मक्की सीरत को बयान कर रही है, और जो मदनी सूरतें हैं वो नबी करीम अलैहिस्सलाम की मदनी जिंदगी को खोल रही है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने यही तो फरमाया था कि जिनको अमली कुरान देखना हो वो नबी करीम अलैहिस्सलाम है, जिनको इल्मी कुरान, कानूनी कुरान देखना हो वो किताबुल्लाह है, कुरान करीम है। तो कुरान करीम की इस आयत में वो ताबी कहते हैं मैंने अपने को पा लिया कि मेरी जिंदगी कुछ ऐसे ही गुजर रही है। कभी गुनाह किया, कभी नेकी की, कभी तौबा की, कभी जो है फिर गुनाह में फंसे, ऐसी मिली जुली जिंदगी गुजर रही है। अगर हम अपने को कुरान करीम में तलाश करें, अपने को भी हम पा सकते हैं। कुरान करीम ने ये नहीं कहा था जो ताबईन थे वो तो कुरान में अपने को पा सकते थे। ये तो कुरान में हर एक अपने को देख सकता है कि मैं किस मकाम पे हूँ। तहज्जुद गुजारों में हूँ, शब बेदारों में हूँ, रोजेदारों में हूँ, सुलह में हूँ, अतकिया में हूँ, मोमिनीन में हूँ, मुशरिकीन में हूँ। हर एक अपने को देख सकता है। मिली जुली जिंदगी गुजर रही है या अच्छी जिंदगी गुजर रही है, तो कुरान करीम से ताल्लुक हम सबका होना चाहिए। कुरान करीम के ताल्लुक की इब्तिदा ईमान से होती है। अल्लाह का शुक्र है इस दर्जे का ताल्लुक तो हर मुसलमान का है कि कुरान करीम को वो अल्लाह की किताब समझता है, आसमानी किताब समझता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल करदा वही समझता है।
आगे उसके जो ताल्लुक है कि इस कुरान करीम की तिलावत को सीखा जाए, कुरान करीम को पढ़ा जाए, पढ़ने को भी सीखा जाए। किसी भी जबान की किताब के सीखने पढ़ने के लिए उसके लिए कोई फन अलग से नहीं होता, कोई कायदा कानून उस किताब को पढ़ने के लिए अलग से कोई कायदे कानून की किताब नहीं होती कि जो किताब को पढ़ने के लिए कोई किताब बतलाई जाए कि इस किताब को पढ़ने के लिए पहले ये किताब पढ़ो, इसमें बताया गया इसको कैसे पढ़ो। किसी भी लैंग्वेज में ये नहीं है कि उसके जो अल्फाबेट हैं, जिनको उर्दू में हुरूफ ताजी कहते हैं, अलिफ से लेकर या तक के जो हुरूफ है, किस हरफ को कैसे पढ़ना है, कहाँ से अदा करना है, कैसे निकालना है, कौन हरफ हलक से निकलेगा, कौन हरफ जो है दाएं तरफ से निकलेगा, कौन हरफ जो है बाएं जबान की करवट से निकलेगा, और कौन दांतों से मिलकर के निकलेगा, और कोई जबान के नोक से निकलेगा। लेकिन ये कुरान करीम के पढ़ने वाले के लिए लाजिम है कि वो हर हरफ की अदायगी को सीखे, जिसको तजवीद कहते हैं, तरतील कहते हैं। कुरान करीम को तजवीद के साथ पढ़ना, सही हुरूफ की अदायगी के साथ पढ़ना, ये वाजिबात में से। कुरान करीम ऐसे आप अलग तक पढ़ने लग जाए, भाई अरबी जबान भी तो 10 तरह बोली जाती है और उसको बिगाड़ कर भी बोलने वाले हैं। बाज अलजायर वगैरह के अंदर काफ को गाफ बोलते हैं, या हबीबी हाजा हग्गी, यानी हाजा हत्ती को हग्गी बोलते हैं, या हबीबी हाजा हग्गी, मेरे दोस्त ये तो मेरा हक है। अब कुरान करीम में ये नहीं चलेगा कि आप जिस हरफ को चाहे जैसे चाहे पढ़ लें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया, खुद कुरान में हुक्म दिया, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान करीम को तरतील के साथ तुम्हें पढ़ना है। और तरतील क्या है? अल्लाह ताला की तरफ से वो फन तजवीद नाज़िल किया गया, बाकायदा उस कुरान करीम के पढ़ने का तरीका नाज़िल किया गया, और फिर कुरान करीम को 7 हरफों में पढ़ने का तरीका भी नाज़िल किया गया। सबा और अशरा क़िरात बात दूर चली जाएगी। तो कुरान करीम के ताल्लुक ईमान के बाद हमारा सबसे पहला ताल्लुक तिलावत का होना चाहिए। हम यहाँ पर बैठकर अपने दोस्तों से, अपने बुजुर्गों से भी शिकायत करेंगे कि तिलावत के एतबार से कुरान करीम के खिदमत करने वाले भी बाज़ दफ़ा इसमें कोताही कर जाते हैं। हज़रत मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह जिस ज़माने में अपनी तफसीर माजिदी अंग्रेजी ज़बान में लिख रहे थे, आज इस ज़माने में एक्स मुस्लिम का बड़ा रवाज हो रहा है, बहरिया लोग बन रहे हैं, इर्तिदाद का शिकार हो रहे हैं, और इस्लाम और मुसलमानों पर जो आजमाइशी हालात वक्ती और आर्जी इस वक्त चल रहे हैं, वक्ती आर्जी ही है। इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से तो अल हक़ यालू वला का ऐलान है, हक़ को सरबुलंद होना है। मुसलमान कमजोर होते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से हालात आ जाते हैं, नाफरमानियां बढ़ती हैं। अक्सरियत जब नाफरमान होती है तो अल्लाह ताला की तरफ से हालात बदल दिए जाते हैं, कोड़े पड़ने लगते हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि मुसलमान गई गुजरी कौम हो गई, फिर भी वो अल्लाह को मानने वाली है। उसकी मिसाल तो हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये दी कि जब शहजादा बिगड़ता है, शहजादा कोई संगीन गलती करता है, तो बादशाह हुक्म देते हैं जल्लाद को, भंगी को, कि शहजादे को पकड़ो और इसको 10 दुर्रे मारो। शहजादे को मार पड़ रही होती है और मारने वाला भंगी होता है। जिस वक्त वो मार खा रहा होता है उस वक्त भी शहजादा ही होता है, बादशाह का बेटा ही होता है। बादशाह उसको सजा जिससे दिलवा रहा है, जिससे कोहरे लगवा रहा है, ऐसा नहीं कि वो बादशाह क्या उसका मकाम और मर्तबा बढ़ा हुआ और शहजादे का मर्तबा घटा हुआ, ऐसा नहीं होता। लेकिन शहजादे को की आंखें खोलने के लिए, शहजादे की इस्लाह करने के लिए, शहजादे की जिंदगी को सुधारने के लिए शहजादे पे कोहरे पड़ते हैं, और मारने वाला भंगी होता है, जल्लाद होता है। तो इसका यह मतलब नहीं होता कि शहजादा शहजादा नहीं रहा। यही हाल इस वक्त की उम्मत मुस्लिमा का।
हम संगीन गलतियां कर रहे हैं, कुरान से ताल्लुक छोड़े बैठे हैं, मस्जिदों को वीरान कर रहे हैं, गफलतों में मुब्तला हैं, तरह तरह के गुनाहों में मुलव्विस है, हमारी मुआशरत इस्लामी न रही, हमारा कारोबार इस्लाम की उसूल पर नहीं रहा, हमारे अखलाक नबी के अखलाक न रहे, हमारी फैमिली जिंदगी नबी करीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का नमूना नहीं रही। कौन सी गलती है जो हमसे नहीं हो रही? तो अल्लाह ताला की सजा दुनिया में ना होगी कि अल्लाह ताला जल्लादों से हमारी पिटाई नहीं करवाएंगे? शहजादे की पिटाई हो सकती है, बादशाह अपने शहजादे को कोड़े लगवा सकता है, तो ऐसी कलमा गो मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला मुसलमान, इसकी पिटाई हो गई। सुधर जाओ, आंखें खोलो, इस्लाह कर लो, अल्लाह की नुसरत तुम्हारे साथ आएगी। तुम अब भी जो है अल्लाह के महबूब की उम्मती हो, अब भी तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमको ईमान के तोफैल में जन्नत वाला बना रहा है, लेकिन तुम्हारी इस्लाह के लिए तंबी के कोड़े लगाए जा रहे हैं। तो पहली चीज, हाँ, तो बात यहां से चली कि ये जो इस वक्त इर्तिदाद फैल रहा है, मुसलमानों के अंदर ये वबा आ रही है, दीन से दूरी की, दीन को छोड़ने की, कुरान से दूरी की। तो मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी जो अपने जमाने के बड़े फलासफर थे और बड़ा जो है उनका इल्म था, अंग्रेजी दा थे और दूसरे मुल्क में पढ़ते थे, इंग्लैंड वगैरह में भी पढ़ा, तो एक जमाना उन पर ऐसा आया कि वो भटक गए। मुसलमान घराने में थे लेकिन गलत लाइन में पड़ गए, गलत सोबत, गलत संगत, गलत लोगों से मेलजोल, गलत माहौल, गलत तालीम तो कोई नहीं होती, लेकिन कुरान करीम ने जो तालीम, किसी भी तालीम के लिए जो शर्त रखी है उसको छोड़ देने से आदमी बैठ जाता है। कुरान करीम ने किसी भी तालीम के लिए ये शर्त रखी है कि वो रब को के नाम के साथ होनी चाहिए, रब को छोड़कर नहीं होनी चाहिए। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो, क्या पढ़ो? उलमा ने लिखा है, या बहुत सारे इल्म जमा है, मफूल को हज़फ कर दिया गया, क्या पढ़ो इसको नहीं बताया गया, सब कुछ पढ़ो, लेकिन पढ़ने के लिए बिस्मि रब होना चाहिए, रब का नाम साथ में होना चाहिए। जो तालीम रब से गफलत और रब के नाम को छोड़कर होती है, वो तालीम नहीं रह जाती, वो इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा देती है। महाराज तो मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी बहक गए। वाकई उनका लंबा खुद उन्होंने आपबीती के अंदर लिखा है कि कैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दोबारा हिदायत नसीब फरमाई। जब उनको हिदायत मिली, तौबा की, तो उन्होंने सोचा कि हम उसकी तलाफी कुरान करीम की खिदमत के जरिए करेंगे। चुनांचे उन्होंने अंग्रेजी में तफसीर लिखी, तफसीर माजिदी, और ये तफसीर उन लोगों के लिए जो इस जमाने में पढ़े लिखे हैं, जिनके ज़हन बहकते हैं, जिनको जदीद शुबहात पेश आते हैं और जो तालीम के राह से गुजरा होते हैं। स्कूल के जो तलबा और कॉलेज के लोग हैं, उनको चाहिए कि वो अंग्रेजी की तफसीर माजिदी को देखें, उसमें उनके शुबहात और जो उनके दिलो दिमाग में कांटे फंसे होते वो निकलेंगे, उनको जो है इस्लाम की हक्कानियत उनके सामने आश्कारा होगी। तफसीर माजिदी लिखने के बाद लोगों ने उनसे फरमाइश की कि उर्दू में भी आपकी तफसीर आनी चाहिए। अब मैं बात मुख्तसर कर रहा हूँ, चूँकि 10 बजे तक जलसा ख़त्म होना है और अभी स्टेज पे हमारे और भी मुकर्रिरी हज़रात, मेहमान हज़रात हैं, और आखिर में हज़रत मौलाना शाह अफ़ज़ालुर रहमान साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं, उनका तफसीली बयान होना है। मैं 5 मिनट में से और पहले बात ख़त्म करता हूँ। तो मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी ने उर्दू में तफसीर लिखी, माशाअल्लाह, उलूम व मारिफ के दरिया बहा है उसके अंदर। जिस जमाने में तफसीर माजिदी वो लिख रहे थे, तो उस वक्त हजरत शाह वसीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह इलाहाबाद में एक बुजुर्ग हुआ करते थे, हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा में बड़े खुलफा में। तो बुजुर्गों के पास मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी जाने लगे थे। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से बैत हुए, उनसे खिलाफत हुई और मौलाना शाह वसीउल्लाह साहब के पास जाते थे। बुजुर्गों के पास जाते रहना चाहिए, ये रूहानी हकीम होते हैं, हमारे अमराज का इलाज करते हैं, हमारे दिल के रोगों को, रूहानी मर्जों को दूर करते हैं। इनके पास बैठने से हमें अल्लाह से मोहब्बत पैदा होती है, आखिरत की याद ताज़ा होती है, गुनाह छोड़ने का मन होता है, नेकी की करने का जज्बा पैदा होता है।
किसी न किसी बुजुर्ग के पास आना जाना, ताल्लुक रखना और उनकी खिदमत करना, उनके दिल को खुश रखना, ये सब होना चाहिए। शाह वसीउल्लाह साहब के पास वो जाया करते थे। जिस जमाने में तफसीर माजिदी लिख रहे थे तो शाह वसीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। खिदमत में हाजिर होने के बाद जैसे ही हाजिर हुए, मजलिस चल रही थी, टॉपिक कोई और था, कोई और मजमून मौजूद चल रहा था। एकदम मजमून चेंज करते हुए शाह वसीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अब लोग मुहक्किकीन और हैं कि तफसीर के उलूम और मारिफ उनके मुंह के कलम से निकलते हैं, लेकिन एक पारा, दो पारा, तीन पारा तिलावत की तौफीक नहीं होती। बस इतना कहा, फिर पुराना मजमून मौजू चालू। मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी कहते हैं बस मैं पहुंचा ही था, मेरा एक्सरे हो गया और एक्सरे रिपोर्ट सामने आ गई। तिलावत पर मुझे तंबीह कर दी, फिर जो मौजू टॉपिक चल रहा था उस पर फिर बोलने लगे। ये अहलुल्लाह के दिल में अल्लाह ताला डालते हैं कि कोई बंदा तुम्हारे पास तलब लेकर आया है, इस्लाह के लिए आया है, इस्तिफादा करने आया है, तुम उसको ये बात कह दो, उससे ये नसीहत कर दो। तो अल्लाह वाले वही नसीहत करते जिसकी जरूरत होती। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की शान थी और वही अल्लाह के नबी की सुन्नतों के इत्तिबा करने की वही शान होती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर एक नौजवान हाजिर हुआ, अल्लाह के नबी मुझे नसीहत करिए, फरमाया ला तहज़न, गुस्सा मत हुआ करो ज़्यादा। फरमाया और नसीहत कर दीजिए, फरमाया ला तहज़न, गुस्सा मत हुआ करो। कोई और आए, उसने कहा मुझे कोई मुख्तसर सी नसीहत कर दीजिए, फरमाया कुल आमनतु बिल्लाह सुम्मा इस्तक़िम, अल्लाह पर ईमान लाने के बाद उस पर जमे रहने की कोशिश करो, जिस अमल को करो पाबंदी के साथ। किसी को कुछ और नसीहत की, एक साहबी से नसीहत की कि तुम हमेशा रुतबुल लिसान, अल्लाह के जिक्र से तुम्हारी जबान पर रहा था, तो जिसको जैसा मौका देखा उसको वैसी नसीहत फरमाई। तो ऐसी बुजुर्गान दीन का भी हाल होता है। तो कुरान करीम की मैंने आयत पढ़ी थी, तो कुरान करीम से इस्तिफादा हर मुसलमान को करना है। तिलावत के ये हर मुसलमान का फरीज़ा है, रमजान के साथ खास नहीं है। रमजान में इजाफा होना चाहिए, लेकिन हर रोजाना तिलावत का मामूल होना चाहिए। इसी तरीके से कुरान करीम से इस्तिफादा अलग अलग अंदाज का होता है। जो मुस्तहिदीन है, मुहक्किकीन है, वो कुरान करीम से इस्तिफादा करते हैं कि नए नए मसाइल अखज़ करते हैं। वो कुरान करीम से मोतियों को निकालते हैं। जो उसके कम दर्जे के उलमा है तो वो उलमा का मुताला उससे कुछ कम होता है, लेकिन वो भी कुरान करीम का फहम है, कुरान करीम की मारिफत से बहुत से मज़ामीन उनके जहन में आते हैं। और जो आम लोग हैं उनके लिए कि कुरान करीम से नसीहत हासिल करें, कुरान करीम की कौमों के वाक़यात से इबरत पकड़ें, कुरान करीम ने जिन चीज़ों से कहा उसको करें, जिनको मना किया उससे रुके, तो उनका इस्तिफादा दूसरे अंदाज का होगा। तो गर्दे के कुरान करीम से हर एक को इस्तिफादा करना है, अपने तौर पर नहीं, बड़ों की सरपरस्ती में, बड़ों के मशवरे से। बहरहाल ये टूटी फूटी चंद बातें थी जो आपके सामने अर्ज की गई। अल्लाह ताला कहने सुनने को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।